पीछे आ जाओ। चाहे वो शाहजहां भुट्टो हो, चाहे कराची के तरक्याती काम हो, ये जो हमारी बहनें थी लेडी, उनको बहुत तकलीफ थी। कोई ऑफिस में काम करती थी, कोई स्टूडेंट थी, रोज़ बसों में और टैक्सियों में जाना। तो ये अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की पार्टी के अलावा और भी प्रोग्राम है। सलमीन साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि भाई ऐसी चीज़ें लाएँ जिससे आवाम को डायरेक्ट हो। इसको पूरा कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जो हमारी शायद सही आगे ले जाएंगे। थैंक यू। कि ख़वातीन खुद मुख्तार और कामयाब और रोशन मुस्तक़बिल डिज़र्व करती हैं और इंशाअल्लाह आने वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप उनको हकीकत का देख सकते हैं। आप शाह और मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कल्चर विंग है जिला हैदराबाद, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। देखिए, आज जो प्रोग्राम हुआ है वो लेडीज़ के लिए बहुत अहम प्रोग्राम है। आज लेडीज़ को खुद मुख्तियार बनाया गया है। ये सिंध हुकूमत की मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हैदराबाद में लेडीज़ को जो है खुद मुख्तियार बनाया है और पिंक स्कूटी तकसीम की है। ये हैदराबाद में नहीं, कराची सक्कर में पहले हो चुका है और इंशाल्लाह पूरे सिंध में ये स्कूटी दी जाएगी। और शजील इनाम मेमन साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये इक़दाम उठाया और बिलावल साहब के विजन को लेके आगे चले। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस इक़दाम को उठाया और लेडीज़ को खुद मुख्तियार बनाया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आबदा कायम खानी, डिस्ट्रिक्ट मेंबर HMC हैदराबाद जी। आज ये सिंध गवर्नमेंट ने प्रोग्राम किया है हैदराबाद में पिंक बाइक का और ये हर ज़िले में कर रहे हैं और आज हैदराबाद का नंबर था। हैदराबाद की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए उन्होंने जो इक़दाम किए बहुत अच्छा किया है और वेल एंड गुड सिंध गवर्नमेंट और स्पेशली चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, अदी फरियाल तालपुर साहिबा और जो ये प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं हमारे शर्जिल इनाम मेमन साहब। बहुत अच्छा इनका इक़दाम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बाकी जो लेडीज़ें रह गई है इंशाल्लाह उनको भी बाइक दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। मुझे फख्र महसूस होता है ये बताते हुए कि पाकिस्तान में सूबा सिंध की जानिब से पहली बार ये इनिशिएटिव लिया गया है और ये उनको कामयाब बनाने में जो हिस्सा डाला गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, वो इससे पहले पूरे मुल्क में देखा। और ये हमारे मंशात के खिलाफ जो हमारे सिंध पुलिस का जो एक्शन है, सिंध गवर्नमेंट का एक्शन है, वो काबिल सताइश और ये आखिर तक जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हर इलाके, हर एरिया से हम मंशात का खात्मा करें ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को अच्छी चीज़ों में लेके आएँ। हम चाहते हैं हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस तरीके से अपना कारोबार शुरू करे जिस तरीके से अब जो हमारी खातून है, कुछ हमारी खवातीन जो वो उन्होंने बाइकिया का काम शुरू किया है, डिलीवरी का काम शुरू किया है कि जी वो खाने की डिलीवरी उसमें, और उनके लिए भी उन्होंने कहा कि हमें पिंक स्कूटर चाहिए। हमने कहा हम उनको भी देंगे। हमें मुखला आज़ाद से जो है मुख्तलिफ लॉयर एसोसिएशन ने हमें कहा कि हमें खवातीन के लिए जो है जो मुखला खवातीन है उनके लिए पिंक स्कूटर चाहिए। हमने कहा हम आपको भी देंगे। हमें जो भी शोबा जात है जिसको रिक्वायरमेंट होगी हुकूमत सिंध की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट
फ्री ऑफ कॉस्ट उन खवातीन को ये पिंक स्कूटर्स मिलेंगी। हमने खवातीन के लिए ही पिंक बसेस शुरू की। जब पिंक बसेस शुरू की तो मैं ये बताता चलूं कि DW चैनल, आपका खलीज टाइम्स, आपका गल्फ न्यूज, आपके जो मुख्तलिफ ममालिक के जो जरीदे, उन्होंने आके खुसूसी रिपोर्ट की कि पूरे इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बेहतरीन तकरीब हुई है हैदराबाद में, फ्री पिंक स्कूटीज़ की तकसीम हुई है। यहाँ पे डिज़र्विंग जो भी इसमें एप्लीकेंट्स थे, जिसमें हैदराबाद की ख़वातीन शामिल हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और इसके अलावा जॉब करने वाली ख़वातीन हैं। तो एक अच्छी तकरीब हुई है माशाल्लाह यहाँ पे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध और भी प्रोविजन और सहूलतें अपने लोगों के लिए लाएगी, और हमें इस चीज़ की बेहद खुशी है कि हम भी इसका एक हिस्सा बन सकें। जी, मेरा नाम सनम तालपुर है और पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ मैं, टिकट होल्डर PS 63। आज का ये इवेंट बहुत खुशाइन इवेंट था, जिसमें बच्चियों को पिंक स्कूटी मुहैया की जा रही है। सिंध गवर्नमेंट और हमारे सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब की तरफ से आपने देखा कि बच्चियों के चेहरों पर कितनी मुस्कान और कितनी होप लेकर वो आई। और जब मैंने उनसे बात की, आपने भी ज़रूर बात की होगी, वो बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश थी। और अनफॉर्चुनेटली हमारी काफ़ी बच्चियां रह गई हैं जिनके कंफर्म लाइसेंस नहीं बने हुए थे, क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि जब तक आपका पक्का लाइसेंस ना बन जाए तब तक आप रोड पे नहीं जा सकते और आपको स्कूटी मुहैया नहीं हो सकती। तो इस वजह से वो बच्चियां भी मायूस ना हो, इंशाल्लाह अगस्त में नया बेल्ट आएगा, उसके अंदर आपको एडजस्ट किया जाएगा। थैंक यू। मेरा नाम सहर गुल है। बहुत मेहरबानी शर्जील साहब, बिलावल भुट्टो, जो बेनज़ीर शहीद रानी का ये ख्वाब था कि सिंध की न्याणियाँ आगे कामयाब हुआ, उसका ख्वाब पूरा हुआ। अल्लाह सबको कामयाब करेगा। सिंध की औरतों की वजह से शर्जील, बिलावल और सबकी उम्मीदें पूरी हुई। नाम अलीजा खान है। इस वक्त मुझे ये पिंक स्कूटी शर्जील मेमन साहब ने दी है और मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ। मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट फील कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे किसी पर इंडिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कहीं आने जाने के लिए। और मैं एक टीचर भी हूँ, मुझे स्कूल डेली बेसिस पर आना जाना होता है, तो मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मेरे पास अब मेरी खुद की स्कूटी है जिस पर मैं आना जाना इजीली कर सकती हूँ। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें अपना लेडीज जो एलिजिबल लेडीज है उनको मोटरसाइकिल मिल रही है। मैं समझता हूँ कि खुशाइन प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पूरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत थैंक यू शर्जील साहब मेमन। कायनात बलोच फ्रॉम हैदराबाद सिंध, हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद सिंध। माशाल्लाह से आज जो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है हैदराबाद में, जो फेज 1 स्टार्ट हो रहा है, उसमें स्कूटीज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह से हमने प्रॉपर फार्मा जो था उसको हमने अप्लाई किया, फॉर्म्स फिलअप किए। उसके अलावा फिर हमने ट्रेनिंग्स ली। ट्रेनिंग्स लेने के बाद हमारा लर्नर लाइसेंस भी बना। फिर आफ्टर 40 डेज फिर हमारा परमानेंट लाइसेंस बना। और इसके अलावा स्कूटी चलाना कोई भी इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपको प्रॉपर साइकिल आती है तब भी ठीक है, नहीं आती है, क्योंकि मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था, तो उसके हवाले से स्कूटी में सिर्फ आपको बैलेंस करना होता है और वो इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक मशीन के थ्रू आपको सिर्फ अपना ओवरऑल उस चीज़ को सिर्फ अपने वेट को कंट्रोल करना होता है, बाकी इजी है। और मैं चाहती हूँ कि आप जो भी घर में बैठी हुई लेडीज़ हैं, जो भी यानी कि वर्किंग में हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब आगे आएँ, आगे बढ़ें और इस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। थैंक पीपल्स पार्टी इस तरह करती है। फिर हेल्थ में आ जाते हैं। हेल्थ में आपके पास साइबर नाइफ हॉस्पिटल है। पूरी दुनिया में साइबर नाइफ की तो 11 हॉस्पिटल है। 11 हॉस्पिटल में सिर्फ सूबा सिंध का साइबर नाइफ का हॉस्पिटल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके दे रहा है, मुफ्त में, कोई पैसे नहीं ले रहा। पूरी दुनिया में और भी बड़े बड़े मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ममालिक हैं, बड़े बड़े पैसे वाले ममालिक। हमारा तो एक फिर भी हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो कुदरती वसाइल से है, लेकिन बड़े माली मुश्किलात का सामना है हमारे मुल्क को। लेकिन पूरे दुनिया में अगर कोई मुल्क ये इस तरह की फैसिलिटीज दे रहा है तो वो कि पाकिस्तान का नाम आ रहा है रैंकिंग में टॉप 10 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और पाकिस्तान का नाम किस लिए आ रहा है? सिंध हुकूमत की वजह से आ रहा है। और सिंध हुकूमत की वजह से क्यों आ रहा है कि सिंध हुकूमत का वो प्रोजेक्ट इतना कामयाब है
मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को कहा कि आप सिंध से सीखे कि आप किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं। फिर मैंने बताया कि ऑटिज्म सेंटर्स बहुत बने हुए हैं सिंध में, सूबा सिंध में 10 से ज्यादा ऑटिज्म सेंटर्स बने हुए हैं, 10 से ज्यादा। अभी फेडरल गवर्नमेंट ने खत लिखा सिंध हुकूमत को।